प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपनी कक्षा 4 की संस्कृत की पुस्तक संस्कृत सुधा के अष्टमः पाठ 8वां पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है परोपकारः। परोपकारः शब्द जो है पर धन उपकार से मिलकर बना है। परोपकार का अर्थ होता है, पर का अर्थ होता है दूसरे, और उपकार का अर्थ होता है भलाई का काम। तो परोपकार शब्द का अर्थ हो गया दूसरों की भलाई का काम। यहाँ देखिए बेटा, बहुत सुंदर सा चित्र बना है। पहाड़ हैं, पहाड़ों से उनके बीच से उगता हुआ सूरज दिखाया गया है। कुछ पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। इन पर्वतों के बीच से एक नदी निकल कर बह रही है ना। उसमें हंस तैर रहा है, फूल खिले हुए हैं, आसपास घर हैं, पेड़ पौधे हैं। एक स्त्री है, एक महिला, जो घड़े में पानी भरकर ले जा रही है। इसी नदी का पानी संभवतः इस घड़े में है, क्योंकि पानी का और कोई जरिया यहाँ दिख नहीं रहा है। तो आप लोग जानते ही हैं पानी का उपयोग हम कहाँ कहाँ होता है। पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना। पानी का उपयोग हम लोग पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, पेड़ पौधों की सिंचाई करने के लिए, घर की साफ़ सफाई करने के लिए, बहुत सारे कामों में हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी नदी के पानी के बारे में, नदी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इयम नदी अस्ति, यह नदी है। इयम का अर्थ होता है यह। जैसे आप लोग अंग्रेजी में ही और शी का इस्तेमाल करते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए। ही पुल्लिंग के लिए हो जाता है और शी स्त्रीलिंग के लिए। उसी तरह संस्कृत में भी 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग के लिए अयम, स्त्रीलिंग के लिए इयम और नपुंसकलिंग के लिए इदम शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। इयम नदी अस्ति, यह नदी है। इयम जलेन पूरिता अस्ति, यह जल से, जलेन माने जल से, पूरिता भरी हुई, अस्ति है, यह जल से भरी हुई है। इयम जलेन पूरिता अस्ति, यह जल से भरी हुई है। नदी स्वजलम न पीबती, नदी स्वजलम अपने जल को न पीबती नहीं पीती है। अपितु बल्कि सर्वेभ्यः सभी के लिए, जीवेभ्यः जीवों के लिए, यच्छति देती है। नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, बल्कि वह सभी जीवों के लिए देती है। अस्याह जलम पानाय, अस्याह माने इसका, जलम इसका जल, पानाय पीने के लिए, स्नानाय स्नान के लिए, सेचनाय सींचने के लिए, च का अर्थ होता है और। इस और का उच्चारण जब हम हिंदी में कहेंगे तब सेचनाय से पहले होगा। ठीक है, भवति होता है। अस्या जलम इसका जल, पानाय पीने के लिए, स्नान के लिए और सेचनाय सिंचाई के लिए होता है। एक बार फिर से देखें। इयम नदी अस्ति, यह नदी है। इयम जलेन पूरिता अस्ति, यह जल से भरी हुई है। नदी स्वजलम न पीबती, नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती। अपितु बल्कि सर्वेभ्यः जीवेभ्यः यच्छति सभी जीवों के लिए देती है। अस्याह जलम पानाय स्नानाय सेचनाय च भवति, इसका जल पीने के लिए, स्नान के लिए और सिंचाई के लिए होता है। बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं एक चित्र है, ये चित्र किसका है? एक सैनिक का है। उस सैनिक के अगल बगल देख रहे हैं, ये बर्फीले पहाड़ हैं, सफ़ेद पहाड़ दिख रहे हैं ना। तो सफ़ेद पहाड़ कैसे होते हैं? बर्फ़ वाले पहाड़ होते हैं, है ना। और इन बर्फ़ वाले पहाड़ों के बीच में इतनी ठंडी जगह पे, सुनसान जगह पे, कोई और नहीं दिख रहा है ना, ऐसी जगह पे ये सैनिक बंदूक लेके पहरा दे रहा है, खड़ा है, अपना काम कर रहा है। इसी सैनिक के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। अयम सैनिकः अस्ति, यह सैनिक है। अयम देशम रक्षति, यह देश की रक्षा करता है। देशस्य देश के, रक्षा एव रक्षा ही
तस्य उसका कर्तव्यम कर्तव्य अस्ति है। देशस्य रक्षा एव तस्य कर्तव्यम अस्ति, देश की रक्षा ही उसका कर्तव्य है। तस्य जीवनम देश रक्षायै एव भवति, तस्य जीवनम देश रक्षायै एव भवति, तस्य उसका जीवन देश रक्षायै देश की रक्षा के लिए एव ही भवति होता है, उसका जीवन देश की रक्षा के लिए ही होता है। देखिए बेटा, ये दोनों लोग एक तरह से परोपकार का काम कर रहे हैं, नदी भी और ये सैनिक भी। ये अपना जीवन देकर दूसरों की भलाई कर रहे हैं। नदी भी अपना पानी दूसरों के पीने के लिए, स्नान के लिए, सिंचाई के लिए, मतलब बहुत सारे कामों के लिए अपना जल दे रही है। और ये सैनिक भी अपना जीवन कहाँ समर्पित कर रहा है? देश के लिए, देश की रक्षा करने के लिए। अब देखिए, नीचे एक चित्र बना है, इस चित्र में ध्यान से देखिए। एक पेड़ दिखाया गया है, मुख्य रूप से एक पेड़ दिखाया गया है जिस पे फल लगे हुए हैं। उस फल को एक पक्षी तोता है खा रहा है, और यहाँ भी एक पेड़ है जिस पे फल लगे हुए हैं। इस फल को एक बालक उठा रहा है, खा रहा है ना। अब देखिए, ये वृक्ष, ये पेड़ कैसे हमारे लिए उपयोगी है, कैसे ये दूसरों का उपकार कर रहा है, दूसरों की भलाई कर रहा है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। अयम वृक्षः अस्ति, अयम यह वृक्षः अस्ति, यह वृक्ष है, यह पेड़ है। अयम फलैः पूर्णः अस्ति, यह फलों से भरा हुआ है, या यह फलों से लदा हुआ है। अयम स्वफलैः अन्यान जीवान पालयति, अयम यह स्वफलैः अपने फलों से अन्यान दूसरे जीवान जीवों को पालयति पालता है। अर्थात यह पेड़, यह वृक्ष अपने फलों से दूसरे जीवों को, अन्य जीवों को पालता है। अस्य छायायाम, इसकी छाया में, जनाः लोग विश्रामम कुर्वन्ति, इसकी छाया में लोग विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। किम बहुना अस्य जीवनम परोपकाराय एव भवति, किम बहुना अधिक क्या कहें, अस्य जीवनम इसका जीवन परोपकार के लिए ही होता है। मतलब पेड़ों का जीवन अधिकतर परोपकार के लिए ही होता है, या एक तरह से पूरी तरह से उनका जीवन परोपकार के लिए ही होता है। आप लोग जानते हैं, उनकी हरी पत्तियाँ, उनके फल दूसरे जीव जंतु खाते पीते हैं। बहुत सारे पक्षी, कीड़े मकोड़े उन पेड़ों पर आश्रय लेते हैं, उस पे जीते हैं, उनको खाकर अपना पेट भरते हैं। पेड़ की सूखी लकड़ियों को हम जलाने के काम में लाते हैं, अपना घर और मकान बनाने के काम में लाते हैं। पेड़ जो है वो पेड़ की जड़ें मिट्टी को बांध के रखती हैं, जिससे बाढ़ ओढ़ आने पर या बाकी किसी बहुत तेज आंधी इत्यादि के आने पर मिट्टी उखड़ कर दूर नहीं जाती है, बची रहती है। पेड़ों से हमें सबसे बड़ी चीज़ क्या मिलती है? ऑक्सीजन गैस, जिसका हम लोग सांस लेने में प्रयोग करते हैं। और पेड़ जो हैं वो वर्षा कराने में भी सहायक हैं। तो बहुत सारा इन लोगों का काम है, जो इससे इनका खुद का कोई भला नहीं होता है, केवल इससे हम जैसे, आप जैसे लोगों का, जीव जंतुओं का भला होता है। ये दूसरों की भलाई का काम ये लोग करते हैं। एक देखिए, छोटा सा श्लोक दिया गया है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकार के लिए ही वृक्ष फलते हैं। परोपकाराय बहन्ति नद्यः, नदियाँ परोपकार के लिए ही बहती हैं। परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकार के लिए ही गायें दूही जाती हैं। परोपकारार्थमिदं शरीरम, और परोपकार के लिए ही इनका शरीर मिला है। एक तरह से ये हर किसी के लिए लागू होता है कि अपना शरीर, अपना जीवन हम परोपकार में लगाएं। जैसे कि ये परोपकार के लिए वृक्ष फलते हैं, परोपकार के लिए नदियाँ बहती हैं, परोपकार के लिए गायें दूही जाती हैं। तो परोपकार के लिए ही यह शरीर बना है।
तो बच्चों देखा आप लोगों ने, नदियाँ, सैनिक, वृक्ष, ये सभी केवल दूसरों की भलाई के लिए, परोपकार के लिए अपना जीवन लगा देते हैं। बच्चों इस पाठ से हमें एक छोटी सी सीख लेनी चाहिए कि हमें भी बहुत नहीं तो कम से कम जितनी हमारी सामर्थ्य है, जितना हम कर सकते हैं, उतना हमें भी अपना जीवन परोपकार में, दूसरों की भलाई में लगाना चाहिए, है ना। अब हम इस पाठ का थोड़ा अभ्यास कार्य भी देख लेंगे। कुछ कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ यहाँ दिए गए हैं, जैसे परोपकार, परोपकाराय दूसरों की भलाई के लिए, सेचनाय सींचने के लिए, सर्वेभ्य सभी के लिए, जीवेभ्य जीवों के लिए, पूरिता भरी हुई, किम बहुना अधिक क्या, मेघः बादल। देखिए बच्चों, कुछ पंक्तियाँ जो हैं वो पुरानी पुस्तक की भी इसमें छूट गई हैं शब्दार्थ इत्यादि में, तो खैर इसमें मेघ शब्द आया नहीं है, लेकिन ये पहले वाले पुस्तक से इसमें छूट गया है शब्द। मेघ का अर्थ होता है बादल। अब देखिए हम लोग इसका अभ्यास कार्य भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए हिंदी में देवनागरी के ये अंक लिखे गए हैं, ठीक है। ये एक है, उचित पदम चित्वा उत्तराणि लिखत। उचित पदम माने उचित शब्द, चित्वा चुनकर, उत्तराणि उत्तरों को, लिखत लिखो। यथा, यथा का अर्थ होता है जैसे, यथा नदी केन पूरिता अस्ति, नदी कैसे किससे भरी हुई है। तो दो इसमें विकल्प दिए गए हैं, फलेन जलेन। तो नदी किससे भरी हुई है, जलेन, जल से। अब आपके लिए प्रश्न है, स्वजलम का न पीबती, अपने जल को कौन नहीं पीती है। वृक्ष की नदी, जल किसके पास होता है, नदी के ना, तो हम यहाँ भरेंगे नदी। ख वाला प्रश्न है, देशम कह रक्षति, देश को, देश की रक्षा कौन करता है, सैनिक शिक्षक। यहाँ देश की रक्षा का काम जो है वो सैनिक करता है, हम यहाँ भरेंगे सैनिक। दूसरा प्रश्न है, यथा योग्यम मेलयित्वा वाक्यानि लिखत। यथा योग्यम मेलयित्वा, सही से देखकर मिलाना है हमको, ठीक है। जो एक दूसरे के लिए इसमें इस तरफ के और इस तरफ के जो भी शब्द और वाक्य दिए गए हैं उनको सही से देखकर मिलाना है और वाक्यों को लिखना है। एक हमको मिला के बताया गया, यथा जैसे, नदी सर्वेभ्य जीवेभ्य जलम यच्छति। उसी तरह वृक्ष के लिए क्या हो जाएगा, वृक्ष स्वफलैः जीवान पालयति। अब ये एक वाक्य हो गया। अब इस एक वाक्य को हमें अपनी नोटबुक में लिखना है। फिर है, सैनिकः देशम रक्षति, सैनिक देश की रक्षा करता है। फिर है, शिक्षकः बालकान शिक्षयति, शिक्षक बालकों को शिक्षा देते हैं। अब तीसरा प्रश्न है, बहुवचने परिवर्तयत, बहुवचन में बदलिए। जैसे देखिए यहाँ एक वचन बहुवचन, यहाँ भी है एक वचन बहुवचन। देखिए ये शब्द हैं और यहाँ धातु है, यानी ये शब्द संज्ञा शब्द हैं और यहाँ क्रिया शब्द हैं, ठीक है। इन्हीं का हमको बहुवचन लिखना है। जैसे वृक्ष, सैनिक, नागरिक, जन, ये सभी पुल्लिंग के शब्द हैं और जब हम इनका बहुवचन बनाएंगे तो अंत में ये आ हो जाएगा, ठीक है। जैसे वृक्ष वृक्षाः, सैनिक, अब ये आ इसमें जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, सैनिकाः। नागरिकः नागरिकाः, जनः जनाः, इस तरह से इसका बहुवचन बनेगा। अब जैसे सुकः है तो सुकाः, और ऐसे जो भी पुल्लिंग शब्द हैं उनको जब हम बहुवचन में बदलेंगे, एक वचन से बहुवचन में बदलेंगे तो उसमें आ जोड़कर हम उसको लिखेंगे। अब जैसे क्रिया धातु रूप के जो शब्द हैं उनको बहुवचन में बनाने के लिए, जैसे भवति, भवति इसका हम बहुवचन बनाएंगे भवन्ति, रक्षति का रक्षन्ति, गच्छति का गच्छन्ति, पिबति का पिबन्ति, ऐसे हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, चित्रम दृष्ट्वा उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देखकर, उचित पदानि सही शब्द को, चित्वा चुनकर, रिक्त स्थानानि खाली स्थानों को, पूरयत भरिए। हम लोगों को 4 शब्द मिले हैं इस बॉक्स में, परोपकाराय,
परोपकार के लिए, मेघः मेघः माने बादल, रोपणम रोपणम माने रोपता, गर्जनम माने गर्जना। यथा जैसे अयम मेघः वर्षति, यह मेघ बरसता है। अब देखिए 3 वाक्य हैं हमारे लिए जिसमें हम देखें कि हमको क्या भरना है। मेघः करोति, मेघ क्या करते हैं? गर्जनम गरजते हैं। मेघः गर्जनम करोति। कृषकः करोति, कृषक देखिए यहाँ किसान क्या कर रहा है? रोपाई कर रहा है, तो इसके लिए हो जाएगा रोपणम। कृषकः रोपणम करोति। अब एतस्य जीवनम एव भवति, इनका जीवन किसके लिए होता है? परोपकाराय, परोपकार के लिए होता है। तो यहाँ हम भरेंगे परोपकाराय। एतस्य जीवनम परोपकाराय एव भवति। इस प्रकार हमारा ये पाठ पूर्ण हुआ। एक बार हम लोग फिर से इसका अध्ययन कर लेंगे। धन्यवाद।